हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट पे एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, ये एक नए पैटर्न का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। देयर आर 3 रोज, दैट इज रो 1, रो 2 एंड रो 3, सच दैट रो 2 इज इन द नॉर्थ ऑफ रो 3। तो मतलब रो 2 है जो रो 3 के नॉर्थ में है, एंड रो 1 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 2, और रो 1 जो है वो रो 2 के नॉर्थ में है। देयर आर 4 persons सिटिंग इन रो 1 एंड 8 persons आर सिटिंग इन रो 2 एंड 4 persons आर सिटिंग इन रो 3। तो 4 पर्सन रो 1 में बैठे हुए हैं, 8 पर्सन रो 2 में बैठे हुए हैं और 4 पर्सन रो 3 में बैठे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 केस ले लिया है, जिससे क्वेश्चन गलत होने का चांस काफ़ी कम रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्सन सिटिंग इन रो 3 फेसेस नॉर्थ। तो रो 3 में जो लोग बैठे हुए हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस साउथ, और जो रो 1 में बैठे हुए हैं वो साउथ की तरफ फेस करते हैं। फर्स्ट 4 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2 फेसेस नॉर्थ, एंड लास्ट 4 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2 फेसेस साउथ। तो फर्स्ट 4 पर्सन जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं वो नॉर्थ की तरफ फर्स्ट 4 पर्सन देखते हैं, और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है फर्स्ट 4 पर्सन वो साउथ की तरफ फेस करते हैं। आप नोट में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑल द पर्सन्स सिटिंग इन रो 1 एंड रो 3 आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन द रो 2। तो हर एक पर्सन जो कि रो 1 और रो 3 में बैठे हुए हैं वो रो 2 वाले पर्सन को फेस करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ई फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। तो ई उसे फेस करता है जो पी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। नो वन सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, और ई के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठता है। तो यहाँ पे देखिए पी हमें कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो पी को हम लोग बीच में कहीं भी अगर एडजस्ट करते हैं, क्या कह रहा है, ई फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। पी के यहाँ तो ई कहीं पे नहीं आएगा, यहाँ पे अगर पी करेंगे तो यहाँ भी ई कहीं नहीं आएगा। तो हमें पी को देखिए कहाँ पे एडजस्ट करना है। एक सबसे पहला केस 1 में हम लोग देख लेते हैं। पी को अगर हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो ई फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकेंड राइट में जो बैठता है उसे ई फेस करता है, और ई के नो वन सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, और ई के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता है। ये तो केस 1 में हो गया। अब हम लोग केस 2 में देख लेते हैं। तो पी को अगर हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं तो पी के सेकेंड राइट में जो बैठा है वो ई को फेस करता है, और ई के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। तो पी और आर के बीच सिर्फ एक ही लोग बैठे हुए हैं। तो केस 1 में हम लोग देखिए पी और आर के बीच एक लोग बिठा देते हैं। इसमें पी और आर के बीच एक लोग। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस एफ। तो सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, आर और जो एफ को फेस करता है। तो एफ को जो फेस करता है, और आर के बीच मात्र 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आर और एफ को जो फेस करता है, एफ अगर यहाँ बिठाएंगे तो एफ को जो फेस करता है, और आर के बीच मात्र 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो एफ को जो फेस करता है और आर के बीच में मात्र 2 लोग बैठे हुए हैं। डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो डी एफ के इमीडिएट राइट में बैठता है। तो डी को इसमें सबसे केस 1 में यहाँ बिठा देंगे। उसी तरह केस 2 में डी यहाँ पे आ जाएगा।
डी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। तो ठीक है, दोनों में डी एंड ऑफ द रो में नहीं बैठ रहा है। क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी। तो क्यू सेकेंड राइट में बैठा है जो डी को फेस करता है। तो इस वाले केस में क्यू यहां पे आ जाएगा, इस वाले केस में क्यू यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ए फेसेस द वन हु सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। ए फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। तो ए यहां पे आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, इसमें ए यहां पे आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जी फेसेस एस बट डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। जी एस को फेस करता है लेकिन रो के एंड में नहीं बैठता है। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, और पी जी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो जी और एस तो कहीं नहीं आएगा। जैसे जी फेसेस एस, जी और एस को अगर यहाँ बिठाएंगे पर जी एंड ऑफ रो में नहीं बैठता। उसके अलावा तो जी कहीं पे नहीं आएगा। देखिए, उसके अलावा जी कहीं पे नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है एक यहाँ पे जी रखेंगे और एस यहाँ पे रखेंगे। जी एस के पास नहीं बैठा है। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। उसी तरह से इसमें केस वन में जी यहाँ आएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एस। तो के और एस के बीच मात्र एक लोग बैठते हैं। तो केस वन में के यहाँ बैठेगा, केस टू में के यहाँ पे बैठ जाएगा। के फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन। के फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन। तो एन अगर यहाँ बैठाएंगे तो एन का थर्ड राइट 1 2 3 इससे के फेस करता है। उसी तरह से हम लोग एन अगर यहाँ बिठाएंगे तो एन के थर्ड 1 2 3 में के फेस करता है। ठीक, जे एंड एम आर इमीडिएट नेबर्स। जे और एम इमीडिएट नेबर्स है। तो जे और एम कहाँ पे आ जाएगा? देखिए, जे डज नॉट फेस डी, और जे जो है वो डी को नहीं फेस कर रहा है। तो इस वाले फिगर में जे यहाँ पे आ जाएगा और एम यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से जे डी को फेस नहीं कर रहा है। उसी तरह से इस फिगर में जे यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जे डी को फेस नहीं कर रहा है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल। तो एम और एल के बीच मात्र 2 लोग बैठते हैं। एल यहाँ पे आ जाएगा। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच 2 से अधिक लोग बैठते हैं। ठीक है। हु डज नॉट फेस एल। तो सी का बात कर रहा है कि सी एल को फेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एकमात्र पोजीशन हमारा देखिए यही दिख रहा है। सी को यहाँ नहीं बिठा सकते हम लोग। यहाँ पे जब बिठाएंगे तो हम लोग बी को बिठाएंगे और यहाँ पे सी को बिठाएंगे। उसी तरह से इस वाले केस में बी यहाँ बैठेगा और सी यहाँ पे बैठ जाएगा। आगे देखिए, सी डज नॉट फेस साउथ। सी साउथ की तरफ फेस नहीं करता है। तो देखिए केस टू हमारा गलत हो रहा है क्योंकि सी देखिए यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है और सी यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है। तो इस हिसाब से केस टू हमारा रॉन्ग हो गया। केस टू का फिगर हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमें क्वेश्चन के आंसर केस वन को लेकर करना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच कितने लोग बैठे हैं?
1 2 3, 3 लोग बैठे हैं ए और जी के बीच में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? डी बैठा है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू ए ग्रुप फॉलोइंग ए सर्टेन पैटर्न, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो 4 लोग एक सर्टेन पैटर्न में बैठे हुए हैं, तो इनमें से एक और नंबर को फाइंड आउट करना है कि कौन उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए एम एल सी बी आर एफ ई डी के एस आर डी एम एल आर एफ एम एल सी बी आर एफ ई डी के एस। तो इसमें देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें जितना भी ग्रुप है वो एक ही रो में बैठा हुआ है। जैसे सिर्फ आर एफ को छोड़ के आर ऊपर रो 1 में बैठा हुआ है, एफ रो 2 में बैठा हुआ है, बाकी जितना भी है एम एल हो चाहे सी बी हो चाहे के एस हो, सब एक ही रो में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, आर एफ। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग पेयर्स सीट एट द एंड ऑफ द रोज। तो इनमें से कौन सा पेयर रो के एंड में बैठा हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी से स्टार्ट, 4th का ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। आर एम के जी ई क्यू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, क्योंकि सिर्फ आर एम एंड ऑफ द रो में बैठा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट ऑन द राइट ऑफ एल। तो एल के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं? नो वन, कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस इस तरह से हमने लेटेस्ट पैटर्न पे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इसी तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू गाइस।